मित्रों, क्या आप लोग रेंट और ईएमआई एक साथ में नहीं भरना चाह रहे हैं? तो ये आज का वीडियो खास आप लोगों के लिए है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आपको लोगों के लिए फिर से ओकस रेसिडेंसी पर लेके आया हूँ, क्योंकि ओकस रेसिडेंसी में कुछ आप लोगों के लिए ऑफर्स चल रहे हैं, तो इस वीडियो में उनको भी कवर करूँगा। कुछ यूनिटें अभी इनके टावर नंबर 21 और 22 में अवेलेबल हैं, तो इन चीज़ों को कवर करूंगा और साथ में ये बताना चाहूँगा आप लोगों से कि इसमें क्यों आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहली चीज़ लोकेशन। अगर मैं ओकस रेसिडेंसी के लोकेशन की बात करूं तो ये सुसान गोल्ड सिटी के सेक्टर जी में है। आसपास के अगर मैं लगभग 3 किलोमीटर के रेडियंस में बात करूं तो सबसे पहले 500 मीटर की दूरी पर आपको जो है बगल में ही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाएगा। उससे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विदिन 800 मीटर की दूरी में आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से आगे कैंसर इंस्टीट्यूट आ जाएगा, और कैंसर इंस्टीट्यूट के सामने आपका जो है SCL IT सिटी का क्षेत्र है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात करूँ लुलु मॉल की, तो लगभग वो 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बात कर रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल की, तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको इकाना क्रिकेट स्टेडियम और आपका प्लासियो मॉल भी आ जाता है, पुलिस मुख्यालय भी आ जाता है। यहाँ से मैं बात करूँ हजरतगंज की तो लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। यहाँ से बात करूँ विभूति खंड की तो लगभग 12 से 14 किलोमीटर की है। यहाँ से मैं बात करूँ आपका एयरपोर्ट की तो वो भी लगभग 12 से 14 किलोमीटर के जो है रेडियंस में आ जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट है। आज की डेट में यहाँ पे लगभग 400 प्लस फैमिलीज रह रही हैं। तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो हमारे पहले मैंने बताया कि आपको रेंट और EMI साथ में ना भरना पड़े, तो उस जगह पर ओकस रेसिडेंसी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है आप लोगों के लिए। और जो टावर्स हमारे तरफ आप देख रहे हैं, चाहे टावर नंबर 20-21 हो, चाहे टावर नंबर आपका जो है 19-20 हो, चाहे टावर नंबर 16-17-18 हो, सब में आपको जो है, और चाहे टावर नंबर 21-22 हो जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, सब में ऑलरेडी कुछ न कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे रहने के लिए आ चुकी हैं। लगभग 400 प्लस फैमिलीज़ आज के समय पे यहाँ रहने के लिए आ गई हैं। मैं पार्क एरिया में ही हूँ। देखिए बच्चे हमारे पीछे जो है ये सब कुछ न कुछ एक्टिविटी कर ही रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये बेस्ट है कि आप अपना जो है प्रॉपर्टी लीजिए, अपना फ्लैट लीजिए और तुरंत रहने के लिए आ जाइए। आज के समय पे जीरो रिस्क प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि आप एक तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है आपका पोजीशन आपको मिल रहा है। ये अच्छाई है कि आज के समय पे प्रोजेक्ट रेडी है और आप अपना पेमेंट कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए और पोजीशन लेके तुरंत रहने के लिए आ जाइए। मित्रों, अगर मैं ओकस रेसिडेंसी के प्राइजिंग की बात करूं तो आज के समय में रेडी होने के बावजूद भी इसकी प्राइजिंग बहुत अट्रैक्टिव है। आज के समय में ओकस रेसिडेंसी में 2 BHK लगभग 84 लाख रुपए तक चला जा रहा है। अगर मैं 3 BHK की बात करूं तो ओकस रेसिडेंसी में 1532 का एरिया लगभग 1,04,00,000 रुपए पे जा रहा है। मैं इंक्लूडिंग ऑल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेसिक ये इंक्लूडिंग ऑल है। इसके ऊपर आपको सिर्फ जो है स्टैम्प ड्यूटी देना है। तो उस जगह पर अगर कंपेयर करूं, जैसे हमारे बगल में ही बन रहा है, उसमें 1450 का जो उनका जो 2 BHK STD की साइज़ है, या अगर आप DPS प्लाडियो में 2 BHK प्लस STD की प्राइस ले लीजिए, या आप जो है ओरो डायनेस्टी की 2 BHK की प्राइस ही ले लीजिए, तो इन सब का 2 BHK की प्राइस में आपको ओकस रेसिडेंसी में 3 BHK मिल जा रहा है। अगर आपका बजट कम है तो आप 84 लाख रुपए में इसमें 2 BHK भी ले सकते हैं। 2 BHK की ग्राउंड और टॉप फ्लोर पर है, बट आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास रीसेल की भी यूनिटें अवेलेबल हैं, जिसमें आपको हम 2 BHK मिडिल फ्लोर पर 3 से 4 यूनिट ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप उनके लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मित्रों, आज के समय में इस प्रोजेक्ट में कुछ ऑफ़र्स चल रहे हैं। मैं ऑफ़र्स की बात करूँ तो 3 BHK में आपको 3 AC, LED TV और डबल डोर का फ्रिज और जो है 30,000 का बाउचर्स इसमें ऑफर्स के रूप में आपको मिल रहा है 3 BHK में। 2 BHK में बात करूं तो सिर्फ 3 AC की जगह पर 2 AC हो जाएंगी और बाकी सारे ऑफर्स सेम रहेंगे। और 2 BHK में 2 AC और डबल डोर फ्रिज और LED TV
और 30,000 का बाउचर। ये 2 BHK में भी आज के समय पे डेवलपर्स ऑफ़र कर रहा है। ये चाहे उनकी यूनिट 13वें फ्लोर, 14वें फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के लिए कुछ अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं। और मैं अगर ग्राउंड फ्लोर की बात भी करूंगा कि किसी को लगता है कि ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई क्या होगी, तो आप ये समझिए मैं ये प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ और हमारे बगल में ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई है। अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये हमारे चेस्ट तक ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई जा रही है। तो ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई ठीक ठाक रखा है, ऐसा नहीं है कि आपके फर्श के लेवल पर है। तो एक अच्छे लोकेशन पर अच्छी सुविधाओं के साथ में, अच्छी प्राइजिंग के साथ में ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। ओकस रेसिडेंसी में जो अभी यूनिट्स बची हैं उनके लिए आप लोग अगर लेने का मन है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करें। और वैसे भी एक बार साइट विजिट आप लोगों को करके जाना चाहिए। उससे आप लोगों को ये जजमेंट होगा कि जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ओकस क्या अलग दे रहा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक तरफ आपका पैसा FD में लग रहा है, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में। एक तरफ FD में है, दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में। FD आपका सेफ़ है, म्यूचुअल फंड में आगे मार्केट कैसे जाएगा वो पता नहीं है। यहाँ पे आपका अपार्टमेंट रेडी है और आप लेने के लिए आ सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रोजेक्ट में क्लब नहीं है या सेंट्रल पार्क अभी रेडी नहीं हुआ है। तो जो जिनकी ये क्वेरीज हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आज के समय पे आप सेलिब्रिटी ग्रीन, सेलिब्रिटी गार्डन इन दोनों बिल्डिंगों में चले जाइए। यहाँ पे भी मल्टीपल डेवलपर्स ने क्लब हाउस बनाए थे और जो अपार्टमेंट बनाए थे, और क्लब हाउस उनके जो डेवलपर्स हैं किसी में रिसिता ने बनाया, किसी में लवाना ने बनाया है। आज की डेट में क्लब हाउस रेडी हो चुका है। हाँ, यहाँ क्लब हाउस अभी नहीं बना है, थोड़ा समय लगेगा क्लब हाउस बनने के लिए। लेकिन जो अगले टावर्स आने हैं, जो भी डेवलपर्स वहाँ पे प्लान कर रहे हैं टावर्स लाने के लिए, वो ओकस से नॉर्मल यहाँ पे जो है चीज़ें नहीं क्रिएट करने जा रहे हैं। वो ओकस की जो क्वालिटी है, जो ओकस का मानक है, उससे 1-2 स्टेप ऊपर ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको ओकस को बीट करना है। तो उस समय पे जब वो सारी चीज़ें आएंगी तो जो आज आप लोगों को मार्केटिंग के लिए बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये नहीं हैं, वो सब की सब धराशायी रह जाएंगी। आज जो इन्वेस्टमेंट करेगा एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा उसका इन टर्म्स ऑफ प्राइजिंग के रूप में। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स के द्वारा आप लोग साझा कीजिए और जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।